सभी को गुड मॉर्निंग। आइए एक बार सभी लोग जुड़ जाइए और मुझे अपेक्षा है कि आप सभी लोग जुड़ गए होंगे। एक बार सभी लोग इसे शेयर कर दीजिए ताकि हम लोग क्लास को स्टार्ट करें। एक बार सभी लोग शेयर कर दें। एवरीवन, ओपन क्लास है और ओपन क्लास में आप लोगों से अपेक्षा है कि आप सभी लोग शेयर करेंगे। एक बार सभी लोग जितने लोग हैं ओपन कर दें और ओपन करके चला दें क्लास को। चलिए आइए आगे चलते हैं और हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएं। जल्दी करिए। तो हम लोग जो चल रहे थे वो जल्दी करिए भाई, जल्दी करिए फटाफट। एक बार सभी लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि क्लास को हम लोगों को शुरू करने में ज़्यादा विलंब ना हो। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने कल देखा था प्रतिशत में, आज प्रतिशत का तीसरी क्लास है और प्रतिशत के तीसरी क्लास में हम लोगों ने देखा था कि चुनाव चल रहा था। शायद चुनाव पे आधारित प्रश्न हम लोग चर्चा भी कर रहे थे। चुनाव पर आधारित प्रश्न की हम लोग चर्चा कर रहे थे और चुनाव पे आधारित हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देखा भी था कि चुनाव में 100% मत डाले जाते हैं और उसमें से अगर एक उम्मीदवार 75% वोट प्राप्त करता है तो दूसरा उम्मीदवार कंफर्म है कि कै परसेंट 25% मत प्राप्त करेगा। अगर हार जीत का लफड़ा जितना भी होगा, अगर मान लेते हैं कि 400 वोटों से ये जो है 75% वाला जीत जाता है तो ये कहेगा कि हम 25% वोट तो पाए लेकिन 400 मतों से चुनाव क्या हो गए, हार गए। अब वास्तव में अगर देखा जाए तो ये परसेंटेज का अगर अंतराल कहें तो यह 50% के बराबर है और 50% की वैल्यू कितने के बराबर है, 400 के। तो ये शायद हम लोगों ने कल की क्लास में क्या कर चुके थे, देख चुके थे। अब हम लोगों को चर्चा क्या करना है कि चुनाव में कोई जरूरी तो है नहीं कि दो ही उम्मीदवार हो। बात सही है क्या? चलिए लिखिए। तो सीधे क्वेश्चन लिखना हम लोगों को, क्वेश्चन नोट करेंगे सभी लोग। एक चुनाव में एक चुनाव में एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं। 3 उम्मीदवार हैं। पहला उम्मीदवार पहला उम्मीदवार 20% मत प्राप्त करता है। 20% मत प्राप्त करता है। जबकि जबकि दूसरा उम्मीदवार जबकि दूसरा उम्मीदवार 35% 35% मत प्राप्त करता है। 35% मत प्राप्त करता है। मत प्राप्त करता है और 9,000 मतों से 9,000 मतों से चुनाव 9,000 मतों से चुनाव हार जाता है। 9,000 मतों से चुनाव हार जाता है। वहीं बैठ जाइए इधर। 9,000 मतों से चुनाव हार जाता है। इधर आके बैठ जाइए आगे। 9,000 मतों से चुनाव हार जाता है। चुनाव में डाले गए वोटों की संख्या बताइए। चुनाव में डाले गए मतों की संख्या बताइए। जल्दी करिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं। पहला उम्मीदवार ने 20% मत प्राप्त करता है जबकि दूसरा उम्मीदवार 35% मत प्राप्त करता है और 9,000 मतों से चुनाव हार जाता है। चुनाव में डाले गए वोटों की संख्या बताइए तथा तीनों अलग अलग मतदाताओं का
मत बताइए तथा तीनों अलग अलग मतदाताओं का मत बताइए। जल्दी करिए सभी लोग। जब क्लास स्टार्ट हो जाए तो आप लोग ना आने का प्रयास करें, क्योंकि लाइव चलता है और उन बच्चों को डिस्टर्ब होने लगता है। जल्दी करिए भाई, जल्दी करिए। लग गया क्या सभी लोगों का? चुनाव में कितने उम्मीदवार हैं? 3 उम्मीदवार हैं। आइए ध्यान से देखिएगा। अब चुनाव में चाहे 3 उम्मीदवार हो या 4 उम्मीदवार हो, चुनाव में डाले गए वोटों की संख्या होती कितनी है? 100% होती है। अब बताइएगा, अगर 100% चुनाव में वोट डाले गए, अब 3 उम्मीदवार हैं और तीनों उम्मीदवार में से हमें ये पता चल गया कि पहला उम्मीदवार 20% मत प्राप्त करता है, दूसरा उम्मीदवार 35% मत प्राप्त करता है। अब बताइएगा, हमको 2 के बारे में दिया गया है। एक बार सभी लोग शेयर कर दें, एक बार सभी लोग शेयर करें। क्या मोहम्मदाबाद में क्लास चल रही है? मोहम्मदाबाद में क्लास चल रही है? अंशुमन कुमार, गुड मॉर्निंग। चलिए आइए देखें। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 35 और 20 को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 35 और 20 55, बचेगा कितना? 45%। तो ये बताइएगा, इसमें से कौन उम्मीदवार आपको लग रहा है कि चुनाव जीत गया होगा? कौन वाला? 45 वाला उम्मीदवार जो है चुनाव जीत गया होगा। तो आप बताइएगा, हार जीत का फैसला सबसे अधिक और सबसे, हाँ बैल कहिन के, सबसे अधिक और सबसे कम में हार जीत का चुनाव होता है कि ऊपर से जो सबसे फर्स्ट और उसके के बाद सबसे क्या सेकंड। तो आप बताइएगा, हार जीत का मामला कितने लोगों में होगा? 2 लोगों में। ये तो लिस्ट से पहले से ही क्या है? बाहर है, इनसे कोई लेना देना नहीं है। पेन चलाने वाले इधर देखिए, 35% और 10% का मामला है। ये बताइएगा, ये कह रहा था कि हम 9000 मतों से चुनाव हार गए। कौन कौन हार गया? क्वेश्चन को फिर से एक बार रिपीट करते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं। पहला उम्मीदवार जो है इसमें 20% मत प्राप्त करता है, जबकि दूसरा उम्मीदवार जो है 35% मत प्राप्त करता है और 9000 मतों से चुनाव क्या हो जाता है? हार जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 9000 मतों से चुनाव तो हार गया, जीतने वाला कोई और है। तो आप बताइएगा, चुनाव में देख रहे हैं कि 9000 मतों से चुनाव हार जाता है। तो आप बताइएगा, अगर 9000 मतों से चुनाव हार गया, ये वाला कह रहा हम चुनाव हार गए, ये वाला कहेगा कि हम चुनाव क्या हो गए? जीत गए। लेकिन अगर दोनों को परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तब कै परसेंट का अंतर है? तो 10% की वैल्यू कितने के बराबर? कितना? तो आप बताइएगा, हम मान लेते हैं कि चुनाव में डाले गए वोटों की संख्या कितनी थी? यक्स। यक्स का कै परसेंट? 10%। कै परसेंट? 10%। और वही 10% कितने के बराबर है? 9000। जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा और चुनाव में डाले गए वोटों की जो संख्या है वो कितनी थी? बोलिए, एक बार उतार लीजिए फटाक से, जल्दी करिए, थोड़ा सा फटाक से उतार लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़े। तीनों का अलग अलग उम्मीदवार का भी नाम मैंने पूछा था, कितने कितने मत प्राप्त किए थे। एक बार सभी लोग शेयर करें। जल्दी करिए। हो गया हो तो आगे बढ़े। अरे हो गया, फिर से रिपीट करें, बोलिए। मिटा दें? चलिए देखिए, इसको कैसे, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। चुनाव में डाले गए मतों की संख्या कै परसेंट होती है? 100%। कितने उम्मीदवार थे बोलिए? 3 उम्मीदवार। एक पाएगा, पाया है 20, दूसरा पाया है 35, तो अपने आप अगला कितना पाएगा? 45। दोनों को जोड़कर किस में से घटा देंगे? 100 में से। ऊर्जा में रहा करिएगा। अब आगे ये बताइएगा, हार जीत का फैसला किस में होगा? ऊपर से 2 लोगों में, ऊपर से 2 लोगों में। अब बताइएगा, ये कहेगा कि ये कह रहा था कि हम 9000 से हार गए, तो ये कहेगा हम 9000 से जीत गए। दोनों के बीच में कै परसेंट का अंतर? कै परसेंट? हम चाहते तो यही उत्तर दे देते। कैसे दे देते? 10% की वैल्यू जो तब 9000 थी, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 900। 1% की वैल्यू
जब 1% की वैल्यू 900 तो 100%, 2 जीरो इधर भी बढ़ गया तो 900 के आगे भी 2 जीरो बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि चुनाव में डाले गए वोटों की संख्या कितनी थी? 90,000। लेकिन अब मामला ये था कि पहला वाला कितना पाया, दूसरा वाला कितना पाया और तीसरा वाला कितना पाया, इन तीनों के बारे में चर्चा करनी है। चलिए अब बताइएगा पहला वाला कै परसेंट पाया था? कै परसेंट? अब छोटे बच्चे नहीं, एलकेजी का दहिया गोल के बच्चे नहीं है। 20% का मतलब 2 जीरो को हटाएं, 20 से डायरेक्ट गुणा करें तो अब बताइएगा 9 दुना के कितना? 18,000। 9 दुना के 18,000, सही है। अब बताइएगा 35% की बात कर रहा है तो इसका मतलब 35% का मतलब 2 जीरो को हटाएं और 35 से क्या करें? गुणा। इसका मतलब ये आएगा आपका 0 और यहाँ पे देख रहे हैं कि 9 पचे कितना? 9 पचे 45 और 9 तिरी 27 और 4 कितना? आंसर होगा दूसरा वाला उम्मीदवार 31,500 मत क्या किया था? प्राप्त किया था। तीसरा वाला को लगाना होगा तो लग जाएगा क्या? कितना लग जाएगा भैया? तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 90,000 ऐसे लिखिएगा दहिया गोल वाला, 45% इसका निकाल के दे दीजिए। वही तो मैं आपसे तभी से सुना रहा था कि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 45 से गुणा कर दीजिएगा, 9 से में उत्तर आ जाएगा। ये पहला उम्मीदवार है, ये दूसरा उम्मीदवार है और ये क्या है? तीसरा उम्मीदवार है। चलिए आगे क्वेश्चन नोट करिए, लिख लीजिए एक बार सभी लोग। चलिए आगे चर्चा करें। हम शॉर्टकट में लिख देते हैं, आप लोग स्टेटमेंट बना लेंगे। अरे बोले, लिखिए। यदि किसी चुनाव में तीन उम्मीदवार हैं, यदि किसी चुनाव में तीन उम्मीदवार हैं, यदि किसी चुनाव में तीन उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार 15% मत प्राप्त करता है, एक उम्मीदवार शशि यादव कह रहे हैं सर मैं जम्मू कश्मीर से हूं, धन्यवाद भैया। चलिए आगे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पहला उम्मीदवार 15% मत प्राप्त करता है, जबकि दूसरा उम्मीदवार की अगर हम बात करें, जबकि दूसरा उम्मीदवार जो है, नोट करिएगा, जबकि दूसरा उम्मीदवार 45% वोट प्राप्त करता है, जबकि दूसरा उम्मीदवार 45% वोट प्राप्त करता है, दूसरा उम्मीदवार 45% वोट प्राप्त करता है और 24,000 मतों से चुनाव जीत जाता है, और 24,000 मतों से चुनाव जीत जाता है, 24,000 मतों से चुनाव जीत जाता है। जल्दी करिए भैया। यदि किसी चुनाव में तीन उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार 15% मत प्राप्त करता है तथा दूसरा उम्मीदवार 45% मत प्राप्त करके और 2400 मतों से चुनाव क्या हो जाता है? जीत जाता है, तब चुनाव में डाले गए वोटों की संख्या बताइए। चुनाव में डाले गए वोटों की संख्या बताइए। चुनाव में डाले गए वोटों की संख्या बताइए तथा तीसरे उम्मीदवार को कितना मत मिला था। वीडियो सही नहीं आ रहा है, आपकी मोबाइल सही नहीं है। चले, तीसरा उम्मीदवार को कितना मत मिला। चलिए बोर्ड पे आइए देखते हैं, बोर्ड पे आइए, चलिए देखते हैं सभी लोग। लग गया क्या? लग गया? चलिए चलिएगा, ध्यान से देखिएगा। तीसरा उम्मीदवार के बारे में भी बताइए। तीसरा उम्मीदवार ये बताइएगा, ये 15% है, ये 45%। 15 और 45 कितना? बोलिए। हाँ, तो अगर ये 60 है तो ये बचेगा कितना? 40। अब एक उम्मीदवार कह रहा है कि हम हार गए, दूसरा कहेगा हम क्या हो गए? जीत गए। अब बताइएगा हार जीत दो लोगों में होगा, 24,000 मतों का मामला है। अब बताइएगा इसमें से कौन हारा कौन जीता? कौन वाला? तो आप बताइएगा कै परसेंट का अंतर है? 5% की वैल्यू कितने के बराबर? चुनाव में डाले गए वोटों की संख्या और यक्स का कै परसेंट? 5%। और यही 5% कितने के बराबर है? 24,000 के बराबर है। आप चाहें तो इसको लगा सकते हैं, 5 से कटा दे, 5 चौका कितना? 20 और ये डबल जीरो, 2 जीरो इधर से जाएगा तो यक्स बराबर आएगा 48 और कितने टाइम जीरो? 4 टाइम जीरो। उतार लीजिए। 4,80,000 उत्तर आना चाहिए। चुनाव में डाले गए कुल मतों की संख्या थी। लेकिन क्वेश्चन कुछ और भी पूछा हुआ था। क्वेश्चन ये पूछ दिया था आप लोगों से, बहुत अच्छा, सभी का सही है,
लेकिन क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछ दिया था कि बता दीजिए कि चुनाव में जो तीसरा उम्मीदवार था, चुनाव में जो तीसरा उम्मीदवार था उसको कुल कितना मत मिला, तो ये बताइएगा कुल कितना मत मिला था, तो 40% मत मिला था। 2 जीरो से ये 2 जीरो आपके खत्म, 0 0 0, 8 चौका 32, 16 और 3 कितना 19। इसका मतलब तीसरा वाला जो उम्मीदवार है उसको 1,92,000 मत मिले थे। अरे बोलिए सही है क्या, उतार लीजिए फटाफट, थोड़ा स्पीड में उतारिएगा। तो शायद मुझे लगता है कि ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन अब आसानी से हो जाएंगे। हम लोग आते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल को चेंज करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जल्दी एक बार उतार लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़े। हो गया मिटा दे इसको। एक लास्ट क्वेश्चन है इस पे, एक लास्ट क्वेश्चन है इस पे और हम लोग सीधे आगे बढ़ जाएंगे। देखिए, एक चुनाव में 4 उम्मीदवार हैं, नियम बदल जाएगा क्या? एक चुनाव में 4 उम्मीदवार हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। एक चुनाव में 4 उम्मीदवार हैं। पहला उम्मीदवार, क्वेश्चन बना के लिखते रहिएगा हम बोल रहे हैं तो। पहला उम्मीदवार 10% मत प्राप्त करता है। दूसरा उम्मीदवार 20% मत प्राप्त करता है। जबकि तीसरा उम्मीदवार 30% मत प्राप्त करके 30% मत प्राप्त करके 94 से मतों से चुनाव हार जाता है। 9400 9400 मतों से चुनाव हार जाता है। चुनाव में डाले गए वोटों की संख्या 9400 मतों से चुनाव हार जाता है। चुनाव में डाले गए मतों की संख्या तथा तीसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले, तथा तीसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले। तीसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले। इसके बाद हम लोग आएंगे थोड़ी देर में वैध और अवैध के प्रश्न को चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सभी लोगों का उत्तर। आइए देखिए, चलिए देख लीजिए भैया। एक उम्मीदवार 10%, दूसरा 20, तीसरा 30 और अगला क्या होगा तब 40। पक्का? अब बताइएगा यहाँ पे अगर हम चर्चा ये कर लेते हैं कि दोनों उम्मीदवारों में हार जीत यहीं पे होगा। ये कह रहा है कि हम 9400 मतों से चुनाव हार गए, ये कह रहा हम 9400 मतों से चुनाव क्या हो गए, जीत गए। दोनों में हार और जीत का लफड़ा कै परसेंट, कै परसेंट। अगर 10% 94 के बराबर है तो 100% जो होगा ये आंसर जो आने वाला है वो क्या 94,000 के बराबर है। क्या ये बात सही है? क्योंकि 10% में एक जीरो बढ़ाएंगे तो 100 हो जाएगा, तो इसी में एक तो जीरो बढ़ा दीजिएगा, डायरेक्टली उत्तर मिल जाएगा। अरे बोलिए संभव है? अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि तीसरा उम्मीदवार कितना मत प्राप्त किया था, तो अब बताइएगा 94,000 का कितना मत, कितना 30% आपसे पूछ रहा था। 94 का 30%, 0 0 और 4 3 12, 9 3 27 और एक कितना 28। आंसर मिलेगा 28,000 कितना 200। 28,000 कितना 200। तो ये साधारण जो आपके चुनाव पे आधारित थे वो खत्म हो चुके हैं। अब हम लोगों की चर्चा करनी है वैध और क्या अवैध पर आधारित चर्चा करनी है। चलें, हाँ बिल्कुल बिल्कुल 28,200 सही है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलें, अब हम बात कर ले जाते हैं वैध और अवैध की चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, चुनाव पे जो चर्चा हम लोग वैध और अवैध की बात करें कि वैध और अवैध में, तो किसी भी चुनाव में याद रखिएगा 100% वोट डाले जाते हैं। अब उसमें से हो सकता है कि कुछ मत वैध हो जाएं और कुछ मत क्या हो जाएं, अवैध हो जाएं। अब आइए हम लोग वैध और अवैध पे चर्चा करें। अगर मान लेते हैं कि किसी भी चुनाव में वैध मतों की संख्या 90% है, वैध मतों की संख्या 90% है, इसका मतलब ये तय है कि उसमें अवैध मतों की संख्या कितनी होगी 10%। क्या आपको लगता है कि जब चुनाव होता है तो वैध अवैध की जब काउंटिंग होने लगती है, क्या 10% अवैध मतों की काउंटिंग की जाती है या नहीं? अरे बोलिए,
ऊर्जा नहीं है, कायरों का इनके। 10% मतों का चुनाव में काउंटिंग होती है नहीं? अभी आवाज आप लोगों का सही नहीं है। ये बताइए, अगर 10% मत अगर अवैध हो गए, कितने लोग, पहले तो ये बताइए कितने लोग अपने जीवन में अवैध वोट डाले हैं? कोई नहीं डाला है, तब ये जीवन ही कलंक है अभी तक। कितने लोग डाले हैं? हाँ, ये तो हमारा पूछने का तरीका था। बताइए, जब आप ही लोग अवैध वोट डालेंगे तो बच्चे भी तो आएंगे तो अवैध है ना करेंगे काम है। चलिए आगे देखें। अब बताइएगा 10% मत अवैध हो गया, ठीक है। अब ये बताइएगा, अगर 10% मत अवैध हो गया और उसमें से वैध मतों का एक उम्मीदवार 45% वोट प्राप्त करता है। ध्यान से सुनिएगा, चुनाव में 2 उम्मीदवार थे और चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से पता चला कि जब वोटिंग हुआ तो 10% मत अवैध घोषित हो गया। अब वैध मतों में से एक उम्मीदवार 45% मत प्राप्त करता है, तो पीछे से वर्मा जी खड़े हो जाइए। आप बस इतना मुझे बता दीजिए कि इसमें वैध मतों में से एक उम्मीदवार तो 45% पाया, दूसरा कितना पाएगा? वेरी गुड, बैठ जाइए। नाम क्या है? ज्योति वर्मा। अच्छा, वर्मा जी फर्स्ट, वर्मा जी सेकंड, 2 वर्मा हो गए। चलिए इधर ये बताइएगा, अगर 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार अगर 45% मत प्राप्त किया होगा तो दूसरा कितना प्राप्त करेगा? पक्का 100%? डन कर दें? भरोसा है अपने पर? बैठ जाइए। ये बेचारी सोच रही है कि हमको क्यों अलग किए उन चुड़ैलों से इधर, इसलिए कि इधर आप आएंगे, यहाँ सामने कैमरा है तो यहाँ पे दिखने लगेगा। अभी जब तक ये क्लास चल रहा है, देखिए भैया इधर सब बता रहे हैं 45-45, देखिए सतेंद्र भी 45 बता दिए हैं। अरे खुराफाती हूँ, ये सब देश के धरोहर है, इन सबको राष्ट्रपति मेडल दिलवाना चाहिए था। याद रखिएगा, चुनाव में चाहे वैध हो चाहे अवैध हो, या फिर वैध ना हो या फिर अवैध ना हो, अगर 2 उम्मीदवार हैं तो वो 2 उम्मीदवार हमेशा चुनाव की लड़ाई क्या होती है? 100% में होती है। मान लेते हैं एग्जाम्पल, देखिएगा मानने में क्या जाता है। मान लीजिए आपका गांव का चुनाव है और उसमें कुल 1000 मत हैं। कितने मत हैं बोलिए? 1000 मत हैं। अब बताइएगा, अगर 1000 मत आपके गांव में डाले गए हैं, अब पता चला कि उसमें से 100 मत, ध्यान से सुनिएगा, उसमें से कितने मत? अरे बोलिए, 100 मत अवैध हो गए। कितने मत अवैध हो गए? 100 मत अगर अवैध हो गए होंगे भैया, तो आप क्या इस बात से सहमत हैं, इस बात से सहमत हैं कि 900 मत वैध होगा? अरे बोलिए, 1000 आपके गांव का चुनाव में वोटिंग है, 1000 वोट डाले गए, उसमें से 100 ठो अवैध हो गए, तो इसका मतलब 90 ठो क्या होगा? 900 क्या होगा? 100 अवैध तो 900 क्या वैध। अब बताइएगा, 2 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार 45% पाया होगा, 900 में से 45% पाया होगा, तो दूसरा कितना पाएगा? कितना पाएगा? अब 55 आ गया मूर्खों, यही तो मैं सुनना चाह रहा था। या तो वैध हो या तो क्या अवैध हो, उससे लेना देना नहीं है। याद रखिएगा, जब ये तीर घूम गई, जब ये तीर घूम गई तो ये 100%, तो ये भी अपने आप में क्या होगा? 100%। तो ये भी अपने आप में, चाहे जितनी सीढ़ियां चल जाए, सभी के सभी क्या होंगे? 100% में होंगे। बात समझ में आई क्या? अरे बोलिए, संभव है? चलिए, तो अब तो कोई लफड़ा तो नहीं है लग रहा है। चलिए आइए ध्यान से सुनिए, इसमें फिर वहीं आइए जहां थे। चलिए देखिए, अब एक उम्मीदवार का तो पता चल गया कि एक उम्मीदवार जो है वो 45 पाया, तो दूसरा कितना पाएगा? 55। ध्यान से समझना पहले जरूरी है, उतार लिखवाना तो मैं सीधे क्वेश्चन लगवा देता। ये बताइएगा, अब क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, एक क्वेश्चन में बोल रहा हूं, लिखना नहीं है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं और वो उनके चुनाव में जब वोटिंग होती है तो 10% मत अवैध घोषित हो गया, तथा वैध मतों का एक उम्मीदवार 45% वोट प्राप्त करता है और 3600 मतों से चुनाव हार जाता है। 3600 मतों से चुनाव हार जाता है। क्वेश्चन हमारा यह है कि चुनाव में डाले गए वोटों की संख्या बताइए। चुनाव में डाले गए वोटों की संख्या बताइए। अब बताइएगा, अगर ये 45% वोट पाया और 3600 से हार गया, इसका मतलब ये हुआ, अगर आपके दिमाग में अगर 45 वाला चल रहा होगा, तब तो ये न हारेंगे ना जीतेंगे, न हारेंगे ना जीतेंगे। तो आप बताइए, अगर 3600 से चुनाव हार गया तो ये कहेगा हम 3600 से चुनाव जीत गए। इसका मतलब लफड़ा कै परसेंट का? कै परसेंट? और यही 10% कितने के बराबर?
कितने के बराबर? ये ध्यान से सुनिएगा। तो अब ये 10% बराबर 3600, 10% बराबर 3600 के थोड़ा सा मुझे बता दीजिएगा कि 100% बराबर कितना के? कंफर्म है? अरे बोलिए। चुनाव में डाले गए वोटों की संख्या। अरे बैलो 36,000। अरे थूरेंगे इतना सुधर जाएंगे। यह 100% तो आया, लेकिन यह 100% क्या है? वैध है। क्या है? वैध है। और वैध की वैल्यू परसेंटेज में कितना है? 90% है। याद रखिएगा। इसका मतलब जो ये परिणाम अपने आप में 100% आया, ये तो यहां तक का आया है। इसका मतलब यह जो 36,000 है वह 90% के क्या है? बराबर है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 90% बराबर 36,000, 90% बराबर 36,000। इसका मतलब जब 1% की वैल्यू करें तो 4,000 के 100% की वैल्यू अगर करते हैं तो आंसर होगा कितना? 40,000। कितना होगा? 40,000। पहले समझना जरूरी था। पहले अरे भैया ये क्या ला दिया आप? एलियंस। इधर देखिए। अब चुनाव में डाले गए अगर कुल मत की बात की जाए कि कुल कितने मत पड़े थे वैध और अवैध, तो आंसर कितना होगा? कितना? कितना? खड़े हो जाइए। कहाँ पे? यहाँ पे? अच्छा ठीक है, ऐसे कर दे। बात समझाने की जरूरत है। अब बताइएगा, ये पूरे कचड़ा लग रहा है कि कैसे कैसे आया, कहाँ कहाँ से आया। एक बार इसको साफ सुथरे छवि से बना देते हैं। देखिए, ऐसे चुनाव में कभी साफ सुथरे छवि वाले चुनाव जीतते उतते बस सही है क्या? हाँ। वो चाहे आप जितना ईमानदार हो लीजिए भैया, जब तक बांटेंगे नहीं। क्या नहीं बांटेंगे? क्या नहीं बांटेंगे? हाँ। देखिए, अवैध की बात करें। अवैध में देख रहे हैं कि इस समय कितना खींचातानी चल रही है भारत में। आए, उससे हम लोगों को तो लेना देना नहीं है, लेकिन हम देशवासी हैं। अगर लेना देना नहीं होगा तो फिर हम लोगों का विकास नहीं होगा। 10% मत अवैध हो गया। अब इसके बारे में हमको चर्चा नहीं करना है, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब बताइएगा 10% में से अब 45% वैध मतों का एक 45% पाया, तो दूसरा कितना पाया होगा? अब बताइएगा, ये कह रहा हम 3600 से क्या हो गए? हार गए। तो ये कह रहा हम 3600 से जीत गए। अब बताइएगा, हम मान लेते हैं कि चुनाव में डाले गए वोटों की जो संख्या थी ना, वो यक्स थी। कितनी थी? अब इसको हल कर रहा हूं। एक साफ छवि वाले, ऐसे भारत में अभी भी साफ छवि वाले हैं, लेकिन पूर्णतः नहीं है। पूर्णतः नहीं है, दाग कहीं भी लग जाती है थोड़ी बहुत, इतना जान लीजिए। तो चुनाव में डाले गए वोटों की संख्या कितना? अरे बोलिए। यक्स। अब यक्स का कै परसेंट वैध है? कितना वैध है? 90% क्या है? वैध है। अब बताइएगा 90% का, ध्यान से सुनिएगा, 90% का यही वाला कै परसेंट? आप समझ में आया? 90% का यही वाला कै परसेंट? और यही 10% की वैल्यू बताइएगा कितने के बराबर है? कितने के बराबर? तो पहला काम, चुनाव में डाले गए वोटों की संख्या यक्स। यक्स का कै परसेंट? वैध। कै परसेंट? वैध। अब वैध का कै परसेंट? यहाँ पे जितने परसेंट का क्या होगा? अंतर। और वही अंतर कितने के बराबर था? बोलिए। 3600 के। अब डायरेक्ट इससे उत्तर निकल जाएगा। अब बताइएगा कुछ कट रहा है क्या? 0 से 0, 0 से 0, अरे कट जाएगा। अब बताइएगा 9 से कटा दीजिए। 9 चौका, 9 चौका। अब बताइए बटा में क्या बचा? तो यक्स बटा में 100 और बराबर 400 के। अब इधर ट्रांसफर कर देंगे तो यक्स बराबर चुनाव में डाले गए वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? कितना? अब आपसे सवाल बहुत प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। याद रखिएगा, बहुत प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। अवैध वोटों की संख्या बताइए। अब बताइएगा, अगर अवैध वोटों की संख्या पूछा जाता है तो आप सीधे सीधे 40,000 का कै परसेंट? 10%। अभी गदहिया गोल के बच्चे नहीं है, सीधे सीधे आप उत्तर मारते कै हजार? 4,000। कै हजार? 4,000। अगर 4,000 अगर अवैध है तो 40,000 में से 4,000 घटा दीजिए, 36,000 क्या हो गए? 36,000। अभी अभी तो लगाया गया था 36,000। तो क्वेश्चन दिया जाए, छापिए क्वेश्चन। भैया इतना समझाना पड़ता है तभी जाके आगे बढ़ते हैं। मिटा देना इसको, इसको कौन सा छापना है। लिखिए, यदि किसी चुनाव में, यदि किसी चुनाव में, यदि किसी चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गया, यदि किसी चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गया,
हमको तो लगता है कि भारत का कोई ऐसा चुनाव ही नहीं जो वैध मतों से होता है। क्यों? वो चाहे राष्ट्रपति का चुनाव का है ना हो। अवैध का मतलब ये नहीं कि आप दूसरे के जगह पे वोट दे देना ही वैध मत होता है। वैध मत सुनिए, एक बार राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, ये सच्चाई घटना बता रहा हूं। राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था और राष्ट्रपति के चुनाव में याद रखिएगा बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो हमारे देश के रक्षा मंत्री रह चुके हैं और वर्तमान भूतपूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। किनकी चर्चा कर रहा हूं? मुलायम सिंह यादव की चर्चा कर रहा हूं। तो एक उन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग करने जब जाना था तो सच्चाई यही थी कि ये उनके लिए भी उतना ही प्यारा थे, ये भी उनके लिए उतना ही प्यारा थे। इन्होंने क्या किया कि अपना अंगूठा लगाया और बीचों बीच मार दिया। बीचों बीच मतलब इनका मत ही क्या हो गया? अवैध हो गया। ना आपके साथ हैं हम, ना आपके साथ हैं, और हम दोनों के साथ हैं। ठीक है, अही बहुत चालाक होते हैं सब। ठीक है, खाली झगड़ा भिड़ाकर बढ़ जाते हैं आगे। चलते हैं, अरे आगे देखते हैं। चुनाव में कितने परसेंट वोट? यदि किसी चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गया तथा वैध मतों का एक उम्मीदवार नोट करते रहिएगा भैया, हम तो एक्सप्लेन करते रहेंगे। वैध मतों का एक उम्मीदवार 60% मत प्राप्त करता है, 60% मत प्राप्त करता है, 60% मत प्राप्त करता है और 6400 मतों से चुनाव जीत जाता है, और 6400 मतों से चुनाव जीत जाता है। क्वेश्चन लिखते रहिएगा, 6400 मतों से चुनाव जीत जाता है। चुनाव में डाले गए वोटों की संख्या बताइए। चुनाव में डाले गए वोटों की संख्या बताइए तथा कुल कितने मत अवैध थे। बहुत अच्छा अंशुमन, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा विकास जी। बस उत्तर आप लोग दोनों लोग चेक कर लिए कि दोनों में किसका सही है। चुनाव में डाले गए वोटों की संख्या बताइए तथा कुल कितने अवैध मत थे, तथा कुल कितने अवैध मत थे। बहुत अच्छा, पापा का मगरमच्छ। ऐसे इसी से आईडी बना रखते हैं सब लड़के हैं। पापा का मगरमच्छ, कोनो पापा की परी आ जाएगी थोड़ी देर में हैं। तो पापा की परी तो पापा का परा भी कोई होगा। क्यों? इधर देखिए, बात सही है। चुनाव में कितने परसेंट, इधर देखिए, अब बोर्ड पे खुराफाती हो। चुनाव में कितने परसेंट वोट डाले जाते हैं? 100%, चाहे वो वैध हो चाहे वो क्या हो, अवैध हो। अब बताइएगा कै परसेंट अवैध है? 20। कितना वैध है? 80। एक 80 का कै परसेंट एक ठो पाया? 60। तो दूसरा कितना पाएगा? पक्का ये अपने आप में कैसा रहेगा? 100%। अपने आप में 100, ये भी अपने आप में 100, वो भी अपने आप में 100। अब ये बताइए, ई कह रहा है हम 6400 मतों से चुनाव जीत गए, ई कह रहा दुखित होके भैया हम 6400 मतों से चुनाव हार गए। लफड़ा कै परसेंट का? कै परसेंट? 60 और 40 का अंतर। और यही 20 कितने के बराबर है? बोलते काय ने? चुनाव में डाले गए वोटों की संख्या और यक्स का कै परसेंट वैध, कै परसेंट वैध? 80%। अवैध मतों का कै परसेंट? 20%। और 20% की वैल्यू कितना है? कितना है? 6400 है भैया। जल्दी कटा लीजिए, जल्दी उतारिए। चुनाव में डाले गए वोटों की संख्या यक्स, यक्स में से वैध, अवैध का कै परसेंट निकालना है? 20% निकालना है। वही 20% 6400 के बराबर है। थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करिए। 1 0 से 2 0 खत्म हो गया। 8 से 8 टाइम 64, 800। 2 से खत्म हो जाएगा 400। अब यहाँ पे देख रहे हैं फिर से लग रहा वही आ गया। चुनाव में डाले गए वोटों की कुल संख्या कितनी थी? सही है ना? इसमें से कुछ बहादुर इंसानों का उत्तर 32,000 आया था। हमने वैध तो पूछा ही नहीं था, हमने कुल मतों की संख्या पूछा था और उसके बाद अवैध मतों की संख्या पूछा था। बात सही है ना? उतार लीजिए जल्दी जल्दी। तो कुल मतों की संख्या 40,000 होगा। अवैध कितना है चेक कर लीजिए, आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। अवैध का मतलब बोलिए, अवैध
अवैध 20%, 20% का मतलब सीधे सीधे अब छोटे बच्चे नहीं है, 40,000 का 20% निकाल दीजिए, 4 दूना के कितना 8, 8,000 मत क्या थे, 8,000 मत अवैध थे। अब छोटे बच्चे ने क्या वैसा करें कि 40,000 का 20%, जीरो से जीरो कटा दीजिए, 4 दूना के 8 हो जाएगा। अब वो काम करने वाली जरूरत नहीं है, आप सीधे देखिए, छोटे बच्चे नहीं है तो आप कैसे लगाना है, मिटाएं क्या, आगे बढ़े, छाप लिया। चलिए जल्दी उतारिए, कुछ बहादुर इंसान उतारने में व्यस्त हैं। रेडी रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन लिखिए, यदि किसी चुनाव में, यदि किसी चुनाव में 30% मत अवैध घोषित हो गए, 30% मत अवैध घोषित हो गए तथा एक उम्मीदवार वैध मतों का, एक उम्मीदवार वैध मतों का 75% वोट प्राप्त करता है, तथा एक उम्मीदवार वैध मतों का 75% वोट प्राप्त करता है, और 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 14,000 मतों से चुनाव जीत जाता है, और 14,000 मतों से, राम राम भैया, 14,000 मतों से चुनाव जीत जाता है, 14,000 मतों से चुनाव जीत जाता है, हारने वाला उम्मीदवार कितना वोट प्राप्त किया? 14,000 मतों से चुनाव जीत जाता है, हारने वाला उम्मीदवार कितना वोट प्राप्त किया? तो शायद मुझे लगता है कि आपको इस बात से अवगत हो चुके होंगे कि एक तो 75 लाया होगा, तो अगला कितना लाया होगा, 25, यही ना। जल्दी डायग्राम बने फटाक से, एकदम जितना जल्दी हो, पेन चलाइए फटाफट। ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी उत्तर मार देते हैं। विकास जी कह रहे हैं 7,000, सत्येंद्र कह रहे हैं 2,000, सतीश कह रहे हैं 7,000। चले भैया, कितना आया, पक्का, क्या बात है। चलिए अब लग रहा है कि हमको समझ में आ गया कि अब आप लोगों को धीरे धीरे उत्तर आना शुरू कर दिया है। जब उत्तर आना शुरू कर दिया तो हम लोगों को ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना है। चुनाव में डाले गए वोटों की संख्या बता दीजिए, कितना मान लें, यक्स, कितना माने, यक्स। और यक्स का पहले तो ये 30% से हमको कोई लेना देना नहीं था। अब बताइएगा इस 30% का, अब देख रहे हैं कि ये कह रहा है 75% पाए, 14,000 से जीत गए, ये कह रहा हम हार गए, तो इन दोनों में लफड़ा कितने का था, बोलिए, 50% होगा ना। और यह 50% कितने के बराबर, 14,000। तो आप बताइएगा वास्तव में चुनाव में यक्स वोट, और यक्स वोट का वैध कितना, 70%। आप बताइएगा 70% का मतलब होता है 70 बटा में 100। आप बताइएगा 70% का कितना, 70% का कितना, 50%। और यही 50% की जो वैल्यू है वह कितने के बराबर है, 14,000। जल्दी उतारिए, जितना जल्दी हो सके उतारिए फटाक से। कुछ कट रहा है क्या, 1 0 2 0 से 1 0 2 0 खत्म। 7 दुना के कितना, 14, 5 चौका कितना, 20। मतलब फिर उत्तर वही आ गया क्या, क्या बात है। मतलब हर प्रश्न का जवाब केवल एक ही है। अब ये नहीं कि एग्जाम में कुछ भी आ जाए, सर ने कहा था कुछ भी उत्तर आ जाए मार दीजिएगा कितना हजार, 40,000। खुराफाती, अरे वो तो क्वेश्चन है, आ जा रहा है, कैसे आ जा रहा है मुझे खुद ही नहीं मालूम है। चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन का और लेवल उठाते हैं, पहले ये तो उतार लेते हैं। 40,000 समझ में आया क्या? अब बताइएगा इसमें क्वेश्चन ये कह रहा था कि हारने वाला कितना पाया था, तो पहले हारने वाला पाने के लिए मत कि 40,000 का तुरंत 25,000 निकाल, 25% निकाल दीजिएगा। उत्तर सही होगा कि गलत, सही या गलत? पहला काम 40,000 में से किसको हटाना है, अवैध को। मतलब 3 चौका 12,000 की कहानी खत्म। बचा कितना, 28,000। कहे 28,000 ला दिया आप लोग क्या? अरे 28,000 कैसा है, वैध मत है। 40,000 का 30% हटा दे, अथवा 40,000 का कै परसेंट ला दे, 70%। तो अब बताएगा ये 28,000 होगा, और 28,000 का 25% का मतलब होता है 1/में, 1/में
और 4 सते 28। अब छोटे बच्चे थोड़े, इतना तो आपको दिमाग में लग ही जाना चाहिए। अब इतना जान लीजिएगा, अगर अगर आप लगा लेते हैं तो कभी भी गलत नहीं होगा। चले भैया, अरे हो जाएगा। लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को हटाते हैं, लेवल में परिवर्तन करते हैं और देखते हैं कितने लोग इसका उत्तर दे देते हैं। रेडी हैं सभी लोग? थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ाया जाए, तभी जाकर क्वेश्चन का रिजल्ट आप लोगों को समझ में आएगा। देखते हैं आज की क्लास का इस क्वेश्चन का जवाब कौन देता है। चलिए लिखिए क्वेश्चन। अरे कुराफातियों, 100 के लिंक मांगते हैं सब। ओपन क्लास चल रही है इस समय, लिंक की कोई आवश्यकता नहीं है। लिखिए भैया, क्वेश्चन लिख लीजिए सभी लोग। बोले, दो प्रत्याशियों के बीच, दो उम्मीद दो उम्मीदवारों के बीच, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव के 75% वोट, 75% मतदाताओं, 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, अपने मत डाले। 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिसमें जिसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चन, जिसमें 2% मत अवैध घोषित हो गया। 2% मत अवैध घोषित हो गया। अरे कुराफातियों, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, मतलब 100% होता है, लेकिन बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, कुछ भी आ गया होगा, उसमें से कितने परसेंट वोट डाले गए? 75% डाले गए, जिसमें 2% मत अवैध हो गया। 2% मत अवैध हो गया। एक प्रत्याशी ने, एक उम्मीदवार या प्रत्याशी ने, एक उम्मीदवार ने 9261 मत, 9261 मत प्राप्त किया, 9261 मत प्राप्त किया, जो वैध मतों का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, जो वैध मतों का 75%, वैध मतों का 75% था, वैध मतों का 75% था। इस चुनाव में पंजीकृत मतों की संख्या बताइए। मतदाताओं या मतों की संख्या बताइए। ये ठीक ठाक क्वेश्चन रहा है आप लोगों का, उतारिए सभी लोग। क्वेश्चन कह रहा था कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव के 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिसमें से 2% मत अवैध हो गया। एक उम्मीदवार ने 9261 मत प्राप्त किया, जो वैध मतों का 75% था। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बताइए। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जल्दी बताएंगे, हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी बताएंगे। ऑप्शन दे दे क्या? ऑप्शन दे दे भैया, इच्छा है? लीजिए ऑप्शन। विकल्प ए में है 16,000। विकल्प बी में 16,400। अब विकल्प जो है सी 16,800। नोट कर लीजिए, काम आएगा। ये आंसर है 18,000।
ये 6 बार लगातार एसएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, कभी सीएचएसएल में, कभी सीजीएल में, कभी सीपीओ में, कभी एमटीएस में। उतार लीजिए जल्दी। वीडियो अच्छा नहीं दिख रहा, अजय कुमार वर्मा कह रहे हैं। आपकी वीडियो की क्वालिटी में दिक्कत नहीं है भैया, आपके नेट की क्वालिटी में दिक्कत है। नेट की क्वालिटी को क्या करिए, बढ़ाइए, सही है। वीडियो की क्वालिटी सबको, जम्मू कश्मीर वाले को जब समझ में ले, लद्दाख वाले को दिखाई दे रहा है, तो आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? लगाइए, आज देखना चाहते हैं कितने लोगों का उत्तर आता है। जिसका जिसका नहीं आ रहा है थोड़ा जल्दी जल्दी टाइप कर दीजिए, नहीं आ रहा है। भाई चुड़ैल का देखिए उत्तर आ गया 16,400। जल्दी करिए भाई, जल्दी करिए। जिसको जिसको नहीं आ रहा है टाइप कर दीजिए फटाफट, फटाफट टाइप करिए। नहीं आ रहा है तो टाइप करिए, उसमें समझौता मत करिए। अरे नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, उसी के लिए तो पढ़ने आए हैं। नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा है, पढ़ने आए उसी लिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। एक बार जोरदार शेयर कर देते आप सभी लोग, एक बार। नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं शैलेंद्र, एक बार सभी शेयर करें, शेयर करें चुड़ैल। लाइक करने वालों की संख्या बहुत कम है। अरे भैया कम से कम इतना तो, कम से कम आप लोगों से उम्मीद तो है, ये है कि लाइक तो कर ही सकते हैं आप लोग। आगे देखिए, नहीं आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं रास्ते में। अरे चुड़ैल, रास्ते में है तो इतना जान लीजिएगा, बारिश आ जाएगा वो भी नहीं आ पाएगा। इधर देखिए क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, चले। हमको कह रहा था क्वेश्चन कि एक दो उम्मीदवार थे, यही क्वेश्चन था कि दो उम्मीदवार थे और दो उम्मीदवारों में से वोट जब डाले गए तो केवल 75% डाले गए। तो हम मान लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, हम मान लेते हैं कि कुल मतों की संख्या कितनी थी। हम कुल मतों की संख्या कितनी मान लें, यक्स। अब यक्स मत में से क्वेश्चन कर रहा है 75% ही डाले गए। तो ये बताइएगा, अगर हम 75% वोट डाल देते हैं तो वास्तव में कितना वोट डाल दिए, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3x/4 वोट डाले गए। अरे बोलिए, जितना था उसमें से केवल 3x में कितना, 4 वोट डाले गए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 2% मत अवैध घोषित हो गए। अब ये बताइएगा 2% अवैध, 2% क्या अवैध, तो आप कह सकते हैं क्या कि 98% वैध होगा। अरे बोलिए कहें, सही है। अगर 98% वैध होगा तो कुल मतों का, ध्यान से समझिएगा, कुल मतों का कै परसेंट। अरे बोलिए, हमें अवैध से लेना देना, अवैध से लेना देना नहीं है, समझ में आ रहा है। अब बताइएगा, चुनाव में डाले गए वोटों की संख्या कितनी थी, 3x/4, क्योंकि कुल मतों की संख्या कितनी थी, यक्स। यक्स का कै परसेंट वोट डाले गए, 75%। तो 75% का मतलब होता है 3x/4। अब बताइएगा, ये तो कुल वोट डाले गए। सो रही हैं आप, रात में कहा थी? या किसी की याद आ रही है? हम किसी को छोड़ते नहीं। इधर देखिए, अरे पढ़ा रहे, इतना बढ़िया सीन चल रही है, अपने इंद्रलोक में मस्त है। हाँ, इधर देखिए, अब ये देखिए 3x/4 वोट डाले गए, अब उसमें से अवैध घोषित हो गया 2%। इसका मतलब 3x/4, 3x/4 का 98% ये वोट क्या हो गए, वैध हो गए। अब वैध मतों का एक उम्मीदवार, बात को समझिएगा, वैध मतों का एक उम्मीदवार जो है 75% वोट प्राप्त करता है। बहुत टफ नहीं था, बस उसकी भाषा समझनी जरूरी था। वैध मतों का, अरे ये कुल मत डाला गया, इसका ये वैध हो गया। अब वैध मतों का 75% कोई लाया, और वही कितना, 92-61 के क्या था, बराबर था, यही था ना। अब बस इसी को कैलकुलेट कर देना था, वो आपका काम है, मेरा काम नहीं है। जल्दी करिए, जल्दी करिए भैया, जल्दी करिए, हल करिए इसको फटाफट। अब ये भी हल करवाएंगे क्या आप लोग हमसे, तो जल्दी लग। यस सर, अरे थूरेंगे इतना सुधर जाएंगे। ये 3 होगा और ये कितना होगा,
4 होगा, जल्दी कैलकुलेट करिए। हम लिख सकते हैं कि x बराबर 9261 गुणे 4 गुणे 3 और गुणे कितना 98। ये गलत है, ये नीचे वाले सभी कहाँ चले जाएंगे ऊपर। 4 गुणे 4 गुणे 100, अब बटा में क्या, बटा में बोलिए, ये जितना ऊपर वाले हैं सब कहाँ आ जाएंगे नीचे। 3 गुणे 3 गुणे कितना 98। जल्दी जल्दी कटा दीजिए। अब वो कटाने का काम मेरा नहीं, वो आपका काम है। देखिए अगर आप समझदार हैं तब, समझदार हैं तब की बात कर रहे हैं। 9261 और गुणे 4 गुणे 4 गुणे 100 और बटा में इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 3 और 14 सते 14 सते 14 सते, इसका मतलब 7 गुणे 7 गुणे 2। बोलिए समझ रहे हैं। अब थोड़ी सी समझदारी का परिचय दिखाते हुए यहाँ पे कैसे लगाएंगे। ये 7 तिरिके 21 और ये 7 तिरिके 21, मतलब 21 गुणे 21 है और ये 21 का घन है, मतलब पूरी कट कर उत्तर कितना आ गया 21। पूरा कट के आंसर 21। अरे बुद्धुओं, ये 7 तिरिके 21, ये 7 तिरिके 21, 2 ठो 21 हो गया और ये 21 गुणे 21 गुणे 21, 21 का क्या था घन, तो केवल बचेगा कितना 21। आई खूब प्यार से कट जाएंगे, कितना 2, 21 दुना कितना 42, 42 गुणे कितना 4, तो ये 4 दुना की 8 और 4 चौका 16, 2 ठो जीरो को बढ़ा दीजिएगा, आपका उत्तर बन के क्या तैयार। आंसर मिलेगा 16,000 कितना 800। अब बताइए टीचर को कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, ये धिक्कार है आप लोगों को स्टूडेंट कहने पर, प्रतियोगिता वाला। अरे टीचर का काम यही खत्म, ये जान लीजिएगा, बाकी काम तो आपको करना है। थोड़ा जल्दी उतार लीजिए। कितने लोग चाहते हैं ऐसे ही क्वेश्चन दीजिए, कितने लोग चाहते हैं ऐसे ही क्वेश्चन दीजिए। आंसर होगा 16,800। हाँ सही है बिल्कुल। जल्दी करिए भैया, जल्दी करिए, जल्दी करिए, थोड़ा सा फास्ट करिए आप लोग, उतारने में इतनी देरी। ये लग गया क्या, फिर से बताना पड़ेगा या हो जाएगा। कितने लोग लगा लेंगे, थोड़ा हाथ उठाएं। लग जाएगा पक्का। इधर देखिए उत्तर आया, कौन सा उत्तर था सी वाला। अब यहाँ पे देखिएगा, आइए चर्चा कर ले जाते हैं। क्वेश्चन को एक बार हल्का सा इंडिकेट कर दें क्योंकि कुछ विद्यार्थी केवल उतारने में व्यस्त थे। तो अब देखिएगा इस प्रश्न को अगर हल करने की बात करें तो चुनाव में, अब देखिए इसको कम समय में कैसे लगाएंगे। अब कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव हुआ, 75% मत डाले गए, तो 75% जो ही मत का नाम लेगा तो चुनाव में डाल लीजिएगा कितना वोट। पूरा यक्स मत पंजीकृत थे, लेकिन यक्स का कै परसेंट 75%, जिसका 2% अवैध हो गया तो तुरंत एंट्री मारिए 98 बटा में 100। और ये आपका टोटल, ये देखिएगा यक्स का 75% डाले गए, डालने वाले का ये वैध मत है। अवैध मतों में से एक उम्मीदवार 9,261 मत प्राप्त किया, जो वैध मतों का, जो वैध मतों का, जो वैध मतों का 75% था, वही 9,261 के क्या था बराबर था। मेरा कर्तव्य क्या समाप्त। अब आपका कर्तव्य है कि 25 तिया 75, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 25 चौका 100, वो कटाने पिटाने का काम आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं कि 21 से कटेगा क्या, ये नहीं कटेगा। हम इसको लिख सकते हैं 49 गुणे 2। क्या लिख सकते हैं 49 गुणे, अरे बोलिए सही है। और इस 9261 को हम लिख सकते थे क्या 21 गुणे 21 गुणे 21। और ये देखिएगा 49 गुणे 2 की अगर हम चर्चा करें तो इसमें 7 छुपा है, 7 और 7, सही है क्या 7 और 7 छुपा हुआ है। इसका मतलब हम ये कह सकते थे कि 7 तिरी 21 और 7 तिरी के 1 ठो 21, 21 और 21 से 2 ठो 21 क्या हुआ समाप्त हुआ। इसका मतलब इस पूरी खानदान में केवल और केवल बचा क्या था, बचा क्या था 2, और नीचे क्या बचा था 4, तो इनको भी श्री गणेशाय करके समाप्त कर दीजिएगा। अरे कुछ समझ में आया। अब पूरे नीचे में बचा 4 दुना के 800, पूरा नीचे बचा 4 दुना के 800, और 800 मतलब यक्स बराबर 800 गुणे कितना 21।
अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 21 बटे होता है 100 कितना 68, और 168 के आगे 2 ठो जीरो बढ़ा देंगे, आंसर मिलेगा 16,000 कितना 800। वो तो एक लाइन का आंसर था, लेकिन आप कैलकुलेशन अगर नहीं कर पाते हैं तो वो तो आपकी गलती है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन नोट करें, लिखिए क्वेश्चन, सभी लोग क्वेश्चन लिखिएगा। क्या लेवल ज्यादा हाई हो रहा है? अरे खुराफाती हूँ, लेवल हाई हो रहा है, सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर हाई और लो तुरंत समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन लिखिएगा, एक चुनाव में 8% मत 8% मतदाताओं 8% मतदाताओं ने मत डाले ही नहीं। कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि वोट डाल के क्या होगा, बात सही है, लेकिन एकदम सब लोग कहते हैं कि देश में एक वोट बड़ी कीमती है, वोट देना चाहिए। हम तो बिल्कुल कहते नहीं देना चाहिए। इन चोरों को जिताने से बेहतर है कि हम ईमानदार रहें। क्यों? वो बात अलग है कि मेरे वोट देने ना देने से वो चुनाव जीते या हारे वो अलग मामला है, लेकिन वोट क्यों हम देंगे? अगर ईमानदार कोई व्यक्ति होगा तो पहले वो जीत नहीं पाएगा, क्योंकि हम ही और आप नहीं जिताते हैं उसको, क्योंकि देखना चाहते हैं कौन बाहुबली है, बाहुबली को जिताते हैं, और उसके बाद जब वो जीत जाता है उसी के यहाँ जाते हैं किसी काम के लिए, कहता है कि तुम कौन, ये जान लीजिएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि आप लोग कभी ईमानदारों को तो जिता भी नहीं सकते हैं। इस चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे, लिख लीजिएगा। इस चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे। इस चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे। इस चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे। जीतने वाला प्रत्याशी ने जीतने वाला प्रत्याशी ने जीतने वाला प्रत्याशी ने कुल मतों के कुल मतों के 48% मत प्राप्त करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब हूबहू क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। 48% मत प्राप्त करता है, और 1100 मतों से दूसरे प्रत्याशी को चुनाव हरा देता है। दूसरे मत प्रत्याशी को चुनाव क्या कर देता है? हरा देता है। चुनाव में कुल कितने मत डाले गए थे? चुनाव में कुल कितने मत डाले गए थे? क्वेश्चन कह रहा था, थोड़ा इस समय मेरा टाइपिस्ट नहीं है इसलिए क्वेश्चन लिखना पड़ रहा है। किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत डाले ही नहीं। इस चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का 48% मत प्राप्त किया, और 1100 मतों से चुनाव दूसरे वाले प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में डाले गए वोटों की संख्या बताइए। चुनाव में डाले गए वोटों की संख्या बताइए। ये क्वेश्चन सीजीएल का है भैया, पहले बता दिए। 21,000, जल्दी नोट करिए। दूसरा विकल्प जो है वो 23,000 कितना 500। तीसरा जो विकल्प है वो नोट करिएगा, तीसरा विकल्प है 22,000, और चौथा जो विकल्प है वो है 27,500। सीजीएल का क्वेश्चन है, और उम्मीद भी है कि आप उत्तर जल्दी बताएंगे। जितना हम लोग कठिन इसको समझ रहे हैं उतना है वो नहीं। 27,500 आया है सतेंद्र का, फिर सतीश का। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भैया। चलें क्या?
1 घंटा कैसे बीतता है शायद पता नहीं चलता होगा। क्यों? चलिए कुछ दिनों और इंतजार करिए, टाइम और बढ़ा देंगे, 1 घंटे से बढ़ाकर 1.5 घंटे मैथ कर देंगे। क्यों? आइए देखते हैं। इसको लगाना पड़ेगा क्या हमको? आप लोग नहीं लगाएंगे? क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में 8% मत डाले ही नहीं गए थे। आइए भैया, नहीं डाले गए थे, कोई बात नहीं। अब ये बताइएगा, चुनाव में हम मान लेते हैं कि चुनाव में वोट कितने थे यक्स। अब बताइए 8% डाले ही नहीं गए होंगे, तो इसका मतलब ये है कि 98% तो वोट डाले गए होंगे। चलिए 100 मान लेते हैं। अब अच्छा 92% वोट तो डाले गए होंगे। अरे बोलिए, अब 92% वोट डाले गए होंगे, तो क्वेश्चन आप लोगों से ये कह रहा था कि 8% तो वोट डाले ही नहीं गए थे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जिसमें 2 प्रत्याशी थे, कुल मतों का 48% एक ठो मत प्राप्त करता है। एक ठो कुल मतों का तो ये बताइएगा कुल मत कितना माने थे आप? कितना? अगर 100 में से एक जो उम्मीदवार है, पहले तो 92% वोट पड़े, अब 92% वोट डाले गए, जिसमें से कुल मतों का बोला था। कुल मतलब 100 से लेंगे कि 92 से? 100 से लेंगे। कह रहा कि कुल मतों का एक ही अकेले 48% पा गया। एक ही कितना पा गया? 48। तो ये बताइएगा अब बताइए, अगर ये 48 पाया होगा तो ये कितना पाया होगा? हाँ बैलो, ये 52 पाएगा तो 92 हो जाएगा। ये तो 92% इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वोट तो 92 ने पड़ा था, लेकिन वो पाया क्या था? जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल देखिए, 100 रुपया था और 100 रुपया में से कौन 10 रुपया चुरा लिया आपके बैग से। ऐसा नहीं है, यहाँ कोई चोर नहीं बैठा है, मान लेते हैं चुरा लिया, क्या दिक्कत है? 10 रुपया चुरा लिया। एक लड़का कहा कि सर हम इसमें से गिरा था रास्ते में, कुल का 50 रुपया पाए हैं। कुल का 50 रुपया, बोलिए कुल का 50 रुपया का मतलब 100 का 50 रुपया। ये 50 रुपया पाया था, 10 रुपया गिर गया, 10 रुपया गिर गया। इसका मतलब अभी भी कितना बचा होगा? अभी भी कितना? कौन 40 रुपया लिया है? कौन लिया है? देखिए पकड़ा गई, 40 रुपया यही ली थी। आइए देखिए बात को समझिएगा। 100 कुल मत थे और 100 मतों में से 8% पड़ा नहीं, तो 92। यहां तक समझ में आ रहा? तथा कुल मतों का एक उम्मीदवार 48% मत प्राप्त करता है और 1100 मतों से फलाना को हरा दिया। क्या कर दिया? हरा दिया। तो ये बताइएगा, जब 48 ही पाए ही होंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ई साहब कितना पाए होंगे? कितना पाए होंगे? तभी तो 48 में 44 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 92। 92 और 8% मत डाले ही नहीं गए थे। अरे बोले हाँ या ना? दो ही उम्मीदवार, जब एक कुल का 48 पाएगा तो दूसरा कितना पाएगा? 44। तब इन जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 92। अब क्वेश्चन कह रहा था हार जीत का फैसला कै परसेंट? 4% बराबर। अरे बुद्धू, 4% बराबर चुनाव में डाले गए वोटों की संख्या यक्स का कै परसेंट? 4% बराबर कितने के? 1100। सेवा क्या हुआ? समाप्त। देखिए खोदा पहाड़ निकली चुहिया, इतने में उत्तर था। ये डायग्राम उतार लीजिए। 11 यक्स बराबर आएगा 275। सही, 27,500। बहुत अच्छा, 27,500। विकास जी का 25,300 कैसे आ गया भैया? कैसा रहा सफर आज का? एक बार मुझे आप लोग बता दीजिए। अच्छा डाले गए मत पूछे थे? पूछा क्या था? पूछा था क्या था प्रश्न? अच्छा चुनाव में डाले गए मतों की संख्या, यही पूछा था। तो चुनाव में डाले गए मतों की संख्या कौन वाला निकालेंगे? 92% निकाला जाए या फिर 100%? बोलिए 92% या 100%? चलिए तो ये आप निर्णय करके मुझे कमेंट करके बताते रहिएगा। पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए, हमने तो पूरा क्वेश्चन निकाल दिया ना? ये तो आपका पूरा निकाल दिया कि कुल चुनाव में वोट वास्तव में कितने थे? 27,000 कितना? 500। लेकिन अगर ये पूछ देता है कि चुनाव में कितने वोट डाले गए थे, तब आपको कितना डालने की बात करेगा? 92%। कंफर्म है? चलिए तो आज की क्लास कैसी लगी आप सभी लोग कमेंट करके बताएं।
और कल की जो क्लास होगी बहुत बेहतरीन होने वाली है। कुछ ऐसा ट्रिक पढ़ाएंगे, ऐसा ट्रिक जो अभी तक इस धरातल पे उसका शॉर्टकट उसके बाद पैदा नहीं होगा। इसलिए कल की क्लास एकदम 100% उम्मीद में रखिएगा। कल मतलब रविवार है, परसों सोमवार की बात करेंगे, इसलिए कल की क्लास आप लोग उम्मीद रखिए कि आप लोगों को बेहतर मिलने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।